गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पॉलिटेक्निक 2019 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके मैथमेटिक्स के पार्ट को देखेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक के द्वारा कि कैसे इसको एग्ज़ाम में हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे सारे सवालों को, जिसमें आपका क्या होता है कि नियर अबाउट 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के होंगे और 50 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे, जिसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, ये सेट ए है, आप देख लीजिए ध्यान से। ये क्वेश्चन पेपर यहीं का है, एक स्टूडेंट के माध्यम से मिला है, इसलिए गोपनीयता के लिए उसके नाम को और रोल नंबर को ढक दिया गया है। आइए स्टार्ट करें इसके मैथमेटिक्स के पोर्शन को। तो देखेंगे मैथमेटिक्स का पोर्शन जो हमारा है वो स्टार्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ √3x - 2 इज इक्वल्स टू 2√3 + 4 देन वैल्यू ऑफ x। तो आइए स्टार्ट करें कि कैसे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, ये बहुत शॉर्ट में लगाना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन हम माइंड में कर सकते हैं उतना करेंगे। ये +4 दिया है। अब देखिए, रूट वाली वैल्यू को हम एक तरफ कर लें और नॉन रूट वाली वैल्यू को एक तरफ कर लें, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा √3 और यहाँ से इधर आएगा तो ये -√3 को हमने कॉमन ले लिया, तो ये x - 2 बचेगा। यहाँ 4 + 2 हो जाएगा, तो ये √3 × x - 2 = 6 आपका आएगा। 6 कैन बी रिटन एज, अगर 6 को हम लिखना चाहें तो 2 × 3 लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखिए लास्ट लाइन में √3x - 2, ये हो जाएगा 2, इस 3 को हम चेंज कर रहे हैं √3 × √3 में, तो एक √3 से एक √3 कैंसिल, आपके पास आ गया x = ये 2 इधर आएगा, तो 2√3 + 2। अगर 2 को हम कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ प्लस √3, तो आंसर आपका हो जाएगा 2 × 1 + √3। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखें तो यही हमारा आ रहा है 2 × 1 + √3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एक सप्लीमेंट्री। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने थीटा मान लिया, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस जो एंगल हमें गिवन दिया हुआ है। तो 90 माइनस जब हम 75 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 डिग्री। देख लीजिए 10 7 1 8 और 1 9 90, ठीक है। तो आंसर हमारा 15 डिग्री। आंसर सी इज़ योर राइट आंसर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है, ध्यान से देखिए, थर्ड में कह रहा है कि हमें ये गिवन दिया है tan 3a × tan 2a × tan a। तो इसकी वैल्यू हमें देखनी है कि ये किसके इक्वल होगा। अब लड़कों ध्यान दीजिए कि इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो 11th स्टैंडर्ड तक के भी आते हैं। पुराना सिलेबस है, पहले पुराने सिलेबस में हाई स्कूल में ये सारी ट्रिग्नोमेट्री थी, अब एनसीईआरटी पैटर्न पे ये रिमूव हो गया है, तो हमें ये सब कुछ देखना पड़ेगा तभी मिलेगा। अब यहाँ देखिए tan 3a आ रहा है, अब tan 3a बनाने के लिए हमें 3 के फॉर्म में लिखना होगा। तो देखिए हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि अगर हमने लिख दिया यहाँ पे 3a कैन बी रिटन एज 2a + a टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा tan 3a × tan 2a + a, ठीक है। अब यहाँ पे tan का फार्मूला लग जाएगा। tan का फार्मूला क्या होता है, a + b के लिए tan a + tan b / 1 - tan a tan b, और यहाँ आपके पास हो गया tan 3a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इसका इसके साथ, तो यहाँ हो जाएगा tan 3a - tan 3a tan 2a tan a = tan 2a + tan a। अब हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस वाले को इधर और इन दोनों को इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो नाउ वी हैव, अगर इसको लिखें तो आपके पास tan 3a
इंटू टेन 2a इंटू 10a, दिस बिकम्स टू हो जाएगा tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a। ज़रा ऑप्शन में आइए देखें, ऑप्शन में देखिए tan 3a हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, और ऑप्शन नंबर 1 अगर देखें tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, यही आपका करेक्ट है ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द फैक्टर ऑफ a की पावर 4 b टू द पावर 4 माइनस 16 c टू द पावर 4। हमें इसका फैक्टर करना है, तो ध्यान से देखिए फैक्टर कैसे होगा लड़कों, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको। यहाँ कह रहा है 4th नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि a टू द पावर 4 b टू द पावर 4 माइनस 16 c टू द पावर 4। अब हम इसको देखिए a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूलेट करिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, इट कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर। अब ये तो एज सच हमारा रहेगा, तो इसको आगे लिख लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर। अब इसको ब्रेक करें, तो चलिए थोड़ा सा आंसर पे भी देखते रहें, आंसर अगर देखते रहेंगे तो वहाँ से क्लियर मिल जाएगा। हमारे पास एक आ रहा है, यहाँ देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर, तो क्या किसी आंसर में आ रहा है ये? तो पहले वाले में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं हो पाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर ये तो है, लेकिन इसके साथ अगली वैल्यू नहीं है, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही। तीसरे ऑप्शन में देखिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर, ये वैल्यू मिल रही, तो मोस्ट प्रॉब्ली अपना आंसर यही होगा। लेकिन आइए नेक्स्ट वाले को भी देख लें, जब इसको माइनस वाले को तोड़ेंगे तो अगली बार में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ए बी माइनस सी और ए बी प्लस 2c, तो ये हमारा टोटल आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अगर देखें हम लोग तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला देखिए लास्ट वाला है ये, हाँ डी वाला आंसर आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर इंटू ए बी माइनस 2c और इंटू ए बी प्लस 2c। यहाँ आगे 4 नहीं, ये है ना, ये हमारा आंसर डी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, देखिए द एलसीएम ऑफ 12, हाँ बहुत आसान है, एलसीएम एचसीएफ ये सब आप लोगों ने खूब पढ़ा है, तो हमने पहले वाले को px मान लिया, px इक्वल्स टू हमें दिया है 12 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और जेड स्क्वायर, तो इस 12 को हमने लिख दिया 4 इंटू 3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड जेड स्क्वायर। इसी तरह क्यू एक्स इक्वल दिया है 18 एक्स टू द पावर 4 वाई स्क्वायर जेड क्यूब, तो 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 2 और जेड क्यूब। अब एलसीएम में क्या होता है, पहले हम वैल्यूज़ को ले ले जो कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3, तो एक 3 आ जाएगा, यहाँ से एक 2 आ जाएगा। अब हमारे पास एक 2 यहाँ बचेगा और एक 3 यहाँ बचेगा। इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 36। फिर हमको पहले आंसर में देख लेना कि ऐसा नंबर जिसके साथ 36 आ रहा हो वही हमारा आंसर हो जाएगा, हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। तो 36 ए वाले के साथ आ रहा है, ठीक है, तो ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज एरिया इज़ 4√3। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ, अब हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी तीनों साइड अगर हमने ए सपोज कर लिया, तो हमें कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा अगर एरिया, तो एरिया ऑफ वी नो दैट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर, यही तो होता है। अब हमें ये गिवन दिया हुआ है, ये बिकम्स दिया है हमें 4√3 के 4√3, तो √3 कैंसिल, तो ए स्क्वायर बराबर ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा 6, तो ए बराबर हो जाएगा +-4। ठीक है, अब देखिए साइड है, साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमारे पास +4 आएगा। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12।
अब ये हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर हमेशा सिंगल डेसिमल में होता है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 12 सेंटीमीटर इज़ योर राइट आंसर। आंसर देखिए, आंसर ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए, 7th देखेंगे। हाँ, 7th नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है। कह रहा है इफ़ 7 इज़ द मीन ऑफ गिवन नंबर। तो हमें मीन के लिए देखिए क्या दिया था, अगर सारे नंबर दिए हुए यहाँ ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देख रहे हैं कि मीन हमारा एवरेज होता है, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर, ये बराबर हमारा होता है मीन। ठीक है, तो सम ऑफ नंबर में देखिए 5 + 3, 5 + 3 प्लस 0.5 प्लस 4.5 प्लस ए प्लस 8.5 प्लस 9.5 अपॉन, इसको अगर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7 इक्वल्स टू मीन हमें कितना दिया 7। क्वेश्चन पे ध्यान दें, इफ़ 7 इज़ द मीन ऑफ गिवन नंबर देन द वैल्यू ऑफ ए निकालना है। चलिए ए के लिए सॉल्व करें। अगर हम इसको ऊपर सम करेंगे तो ये 5 3 8 प्लस यहाँ हमारे पास हो जाएगा, इसको ज़रा सम करिए कि क्लियर सम हो। जब इसको हम लोग करेंगे तो 10 20 और 17 23 प्लस ए अपॉन 7, 7 को इधर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 49। तो ए प्लस यहाँ हो जाएगा आपके पास 31 इक्वल्स टू 49। ठीक है, तो ए बिकम्स टू 49 माइनस 31 इक्वल्स टू 8। तो ए बिकम्स टू 8 आएगा। तो आंसर ज़रा देखें, आंसर हमारे पास है, हाँ आंसर सॉरी यहाँ पे 18 होना चाहिए ना, 9 माइनस 1 बिकम्स टू 8, 4 माइनस 1, यहाँ देखें 49, 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो 18 बी योर राइट आंसर। तो देखें ज़रा आंसर, हाँ तो यहाँ सी 18 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है ये, इफ़ tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू m प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू n देन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये हम लोगों ने खूब करा है, ये हमारा सीधा होता है 4√m प्लस n। आपको याद होगा कि क्या करेंगे, पहले हम इनको सॉल्व करें, m की वैल्यू रखेंगे और माइनस n की वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू हमारी कट जाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे ला के रखेंगे, चेक करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था ये, लेकिन आसान है, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन पर ध्यान से देखें। कह रहा द एरिया ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू द पेरीमीटर। गुड। तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम लोग कर रहे हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते रहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है यहाँ कि द एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कल हमारे पास है, इसका रेडियस हमने सपोज कर लिया ये r है, इसका एरिया, द एरिया ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये ए, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें ये गिवन है, सर्कल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये हमें गिवन है। ठीक है लड़कों, तो अब हमसे क्या कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 11, इसका 11 साइड दिया हुआ है, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr इक्वल्स टू, इसका क्या होता है 4 इंटू साइड, तो यहाँ हो जाएगा 2πr इक्वल्स टू 4 इंटू 11। तो यहाँ से पाई आर इक्वल्स हो जाएगा 4 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू पाई की अगर वैल्यू हम यहाँ रखें तो 22 इंटू 7, तो 11 2 से 2 कैंसिल, तो r बिकम्स टू हमारे पास कितना आ गया, r बिकम्स टू हमारे पास 7 आ जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल बिकम्स टू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 154 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज़रा क्वेश्चन में देखें आंसर है कहीं, 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, ज़रा 10 को देख लीजिए। 10 वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत है ना, ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग है।
इसका आंसर सेट नहीं हो रहा है जो इसमें भी दिया है ऑप्शन, ठीक है। तो 11 के लिए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान से देखिए। हाँ, 11 नंबर में क्या कह रहा है इसको, ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया कि रवि कैन डू 3/4, रवि कैन डू 3/4 ऑफ अ वर्क इन 12 days. In how many days रवि कैन फिनिश द 1/2 वर्क। मतलब कह रहा है कोई वर्क हमारे पास है, तो हमने सपोज कर लिया वर्क इज x, इस वर्क को का रवि 3/4 पार्ट, इसका 3/4 पार्ट वो 12 डे में कंप्लीट कर रहा है। तो x वर्क देख ले हमारा क्या है, तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 × 4/3, तो 3 और 4, तो ये हमारे पास हो गया 16। अब कह रहा है इसी वर्क का आधा वो कितने दिन में करेगा, तो 16 का आधा 8, तो हाफ ऑफ 16 इक्वल्स टू 8 डेज। तो क्या 8 डेज हमारे पास कहीं ऑप्शन में दिया है, 8 डेज हमारा ये भी दिया हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने x सपोज कर लिया कि वर्क है, इसका 3/4 12 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे x के लिए तो 16, ठीक है। x मतलब कोई काम जो हमारा था वो 16 था, तो इसका आधा कितने दिन में हो जाएगा, तो वो 8 डेज में हो जाएगा। क्लियर। तो ये 11 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ये पेज नंबर हमारा हो गया 3। नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 भी ये हमारी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। आइए देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन पे ये क्या कह रहा है। एक सर्कल ऐसे है, ये टेंजेंट टू सर्कल से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए फिगर को ध्यान से देखें, ये है एक लाइन यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रहा है, एक लाइन यहाँ से निकल के आ रहा है, इस टेंजेंट को एक्सटर्नली टच कर रहा है। यहाँ से इस पॉइंट को मीट करा दिया, ये पॉइंट सी हो गया, ये हमें बी दिया है, यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट हमारा यहाँ पे पी है। अब एंगल की अगर हम बात करें तो ये एंगल हमें 80 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन कह रहा है कि BAP, एंगल BAP इज 80 डिग्री एंड एंगल ABC दिस इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे ये हमारा 30 डिग्री है। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल AQC, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है लड़कों। चलिए तो देखिए ज़रा, अगर हम अल्टरनेट सेगमेंट की बात करें तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ये एंगल हमेशा इसके इक्वल होता है, ये एंगल ऑलवेज इक्वल्स टू बी। तो ये अगर 30 तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा, और सम ऑफ ऑल दीज एंगल इक्वल्स टू 180, तो ये हो गया 8 और 3 11, तो ये हमारा एंगल यहाँ वाला हो जाएगा 110 डिग्री। अगर ये 110 है और एक ये 30 है तो हमारा हो जाएगा 140। तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान से देखें, ये हमारे पास 30 डिग्री है और ये हमारे पास है 110, तो ये हो जाएगा 140 और 180, तो ये 50 हो जाएगा। ये एंगल हमारे पास 50 डिग्री। अगर ये 50 है तो ये पूरा 180 होना चाहिए, तो यहाँ पे इतना वाला एंगल ये 130 हो जाएगा, ठीक है लड़कों। 150 5 3 8, एक मिनट, 110, अगर ये 110 हो रहा है तो ये 70 होगा ना लड़कों, हाँ ये 70 होगा, 7 3 10, तो ये 80 हो जाएगा। अगर 80 होगा तो ये हमारा 100 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 100 हो जाएगा तो ये वाला 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। फिर से देख लें कैसे, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यहाँ से ये बना हुआ है, यहाँ से ये बाहर आ रहा है, इसको ऐसे टच करा है, ठीक है। ये एंगल हमारे पास 80 डिग्री है, यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। इनको हम सॉल्व करेंगे तो 110 में 180 से माइनस करेंगे तो ये 70 हो जाएगा। अगर ये 70 है, ये 30, तो हमारे पास हो गया 100। तो ये एंगल हमारे पास जो हो जाएगा, ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके बराबर होता है, तो ये भी 100 हो जाएगा। अगर ये 100 है, ये 30 है, तो ये अपने आप हमारा कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो गिवन आंसर इज 50 डिग्री। देखिए 50 डिग्री है, 50 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है इसमें कि द अर्थ मेक्स अ कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पे वो कंप्लीट रोटेशन जब करेगा तो इसका मतलब वो टोटल 360 डिग्री कंप्लीट करेगा, ओके। एक्सिस इन 24 आवर, 24 आवर में वो 360 डिग्री एंगल कवर करता है। बात ध्यान समझिएगा। व्हाट एंगल विल इट
टर्न इन 3 hours 20 minutes। 3 hours 20 minutes को पहले हम आर में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा कर रहे हैं। तो हमें दिया है 3 hours 20 minutes, ये भी कम हो जाएगा। 3 + 20 मिनट को हम 20/60 कर दें, ये आर में हो जाएगा। तो 1/3, 3 3 9 और 1 10/3 आवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि एंगल जो हमारा है वो थीटा है, मतलब अर्थ 24 डिग्री 24 आर में 36 एंगल बनाती है। तो एक आर में कितना बनाएगी? तो 36/24। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15 चौको 60, 15 दूनी 30 से 36, ठीक है 15 डिग्री। एक घंटे में 15 डिग्री, तो 10/3 घंटे में 1 आवर में 15 डिग्री। तो 10/1 आवर में 15 डिग्री, तो 10/3 आवर में कितना हो जाएगा? 10/3 × 15, तो 3 और 5 5 10 50 डिग्री एंगल ये बनाएगा। देखिए आंसर क्या दिया हुआ है 13 नंबर में 50 डिग्री ज़ीरो आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ हो जाएगा हमारे पास 14, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब अगर ये हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहा है, ये आर है और एच, तो वी बराबर होता है हमारे पास πr² × h। ये बिकम्स टू, हमें गिवन कितना दिया है 448 पाई। ठीक है, इफ़ हाइट इज़ 7, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल कर दें, r² × 7 = 448। तो r² बिकम्स टू 448/7, 7×42 और 28। ठीक है, आ जाएगा आपके पास 64। एक मिनट, द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है बिल्कुल सही है, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² × h। ये हो गया 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई से पाई हमने कैंसिल कर दिया, h हमें 7 दिया है (7) 42 28 64। तो r बिकम्स टू आपके पास आ जाएगा 8। तब अब हमें क्या फाइंड करना है? देन इट्स लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है? सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हमारा होता है 2πr × h। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 × पाई 22/7 × 8 × 7, 7 7 कैंसिल, तो 4 4 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए आंसर है कोई, तो ये होगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो टिक लगे हैं उस पर मत जाइए, ये जिस लड़के का क्वेश्चन पेपर है उसने लगा रखा है। ठीक है, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹24,000 कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 1/2 ईयर्स एट रेट ऑफ 10% पर एनम आर। तो देखिए हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि अगर एक अमाउंट हमारे पास 24,000 है, वो अपने हर 6 महीने पे क्या हो जा रहा है? कंपाउंड हो जा रहा है। कब तक? 1.5 साल तक। इसका मतलब 3 बार कंपाउंड होगा वो। तो हमें बताना है कि कितना उसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाए, टोटल कंपाउंड वैल्यू कितनी होगी। चलिए इसको एक ट्रिक से देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ये क्वेश्चन थोड़ा आइए ट्रिक से सॉल्व करें, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख रहे हैं, 1.5 साल के लिए कह रहा है लड़कों, बहुत ध्यान से देखिए। हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट 24,000 है। ठीक है, हाफ ईयरली कह रहा है, तो 1.5 साल तक कितने हाफ ईयरली बनेंगे? 1 हाफ ईयरली, 2 हाफ ईयरली और 3 हाफ ईयरली। तो ये पहले ईयर में अब हमको क्या करना है, इसका डबल करिए, तो 1 का डबल हो जाएगा 2, इस 2 का डबल करेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखिए हाफ कह रहा है रेट
आधे रेट पे चलेगा। अगर ये ईयरली 10% है तो हाफ ईयरली हमारे पास कितना आ जाएगा, 5% ना। अब 24,000 का 5% भी निकालेंगे, 24,000 का 5% भी निकालेंगे तो आएगा 12,000। हमें इसी 12,000 को, 12,000 आएगा या 1,200 आएगा देख लीजिए, 24,500 ये हो जाएगा, 0 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 1200 आएगा। तो अब हमें यही 1200 यहाँ नीचे उतार देना है तीनों जगह, बहुत सिंपल तरीके से। अब देखिए हमसे कह रहा है, अब अगले वाले पे आएंगे, ये एक बार हो गया, दूसरी बार करेंगे तो फिर इसका 5%, अब इसका 5%, अभी तक हमने इसका 5% लिया, अब इसका 5% लेंगे, इसका 5% लेंगे तो 12 पंचे 60, 60 60 60 हमें यहाँ उतार देना है। अब एक जो बचा तो वो एक हमारा देखिए ऐसे उतरता है, ये यहाँ उतरेगा, ये यहाँ उतरेगा, तो यहाँ 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 आएगा, ये हमारा यहाँ उतरेगा। तो इसका जब 5% लेंगे तो 5 छक 30, 3 रुपये आ जाएगा। अब देखिए ये जो आंकड़े में जो ये वाली वैल्यू होती है ये हमारी SI वैल्यू होती है। SI हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 12 3600 रुपये। और यहाँ से यहाँ तक जो ये अमाउंट आ रहा है ये हमारा होता है SI माइनस CI। इसको जोड़ेंगे तो 180 और 3 183 रुपीज़। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि डिफरेंस ऑफ SI माइनस CI तो 143। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें क्या सिंपल इंटरेस्ट निकालना, दोनों को ऐड कर दें तो CI बराबर क्या हो जाएगा, 3600 प्लस 183। तो यहाँ ऐड करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 3783। कहीं आंसर है, हाँ देखिए आंसर नंबर सी जो है 3783, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन सोल्यूशन एक बार और देख लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसानी से लगेगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, हमें क्या दिया हुआ, बहुत सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सीधा फार्मूले बेसिस पे है, 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा। अब देखिए आपको अगर याद हो तो क्वाड्रेंट से हम लोगों ने पढ़ा था, ये हमारा 90 माइनस थीटा होता है, तो साइन थीटा ही रहेगा। कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा हमारा कहाँ जाएगा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में कॉस नेगेटिव होता है, कॉस 90 प्लस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा साइन में ही रहेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस साइन थीटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 0, सब कैंसिल होकर 0। तो 16 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अगले कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, इसको ध्यान से देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन, हाँ इसकी चर्चा करते हैं। चलिए ये भी पहले हाई स्कूल में था, अब जो हाई स्कूल में लड़के नए सिलेबस से पढ़ रहे हैं वो इसको 11th क्लास में देखेंगे। कह रहा दो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो 17 नंबर देखेंगे कि अगर दो पैरेलल लाइंस हमारे पास हैं, ये पहली पैरेलल लाइन, ये दूसरी लाइन, तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y माइनस 6 इक्वल 0, ये फर्स्ट लाइन हो गया। सेकंड में है 6x प्लस 8y प्लस 7 इक्वल 0। देखिए पैरेलल लाइन कब होगा, जब इनका x और y का कोफिशिएंट सेम हो। तो यहाँ हम 2 कॉमन ले लें अगर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस, यहाँ बचेगा 4y और प्लस 7 इक्वल 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 4y प्लस 7/2 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों में x और y का कोफिशिएंट अगर सेम हो तो वो हमेशा पैरेलल लाइन हमारी होती है, और कांस्टेंट हमारे डज नॉट इक्वल, हमने पढ़ा है ना a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये क्या है, दो लाइन पैरेलल हो जाएंगी। अब इसमें इनके बीच का हमें शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना है, तो ये फार्मूला होता है मॉड c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a² b², जहाँ a हमारा x का कोफिशिएंट और b y का। c1 पहले वाले का कांस्टेंट, तो यहाँ हो जाएगा -6 माइनस
7/2 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 और 7 19 माइनस 19 और ये 16 4 20 5, तो 2 इंटू 5, ये अपॉन 2 नीचे आ जाएगा मॉड में, तो जब मॉड हटेगा तो आ जाएगा 19/10। अब हमारे पास ये शॉर्टेड डिस्टेंस है, लेंथ है, तो ये यूनिट हो जाएगा केवल, ठीक है। तो 19/10 आंसर आ रहा है। हाँ देखिए डी वाला आंसर हमारे पास है 19/10 यूनिट। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग सिंपल तरीके से। यहीं पे 18 कह रहा है कि एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। तो हमने एक ट्राइंगल बना लिया, हमें शॉर्ट में ही सॉल्व करने का प्रयास करना है। ये ABC, ठीक है। इनका रेशियो हमें दिया हुआ एंगल का 1:5:12। अगर हमने एक को x मान लिया तो ये हमारा x⁵ और ये हो जाएगा x + 5x + 12x, और टोटल एंगल का सम कितना होता है 180। तो 12 5 17 और 1 18, 18x = 180। तो 18 से यहाँ कैंसिल होगा तो x बराबर हमारे पास 10 आ गया। तो अब अगर हमारे पास एंगल देखें तो पहला यहाँ पे x की यहाँ रखेंगे तो 10 डिग्री, 50 डिग्री, 120 डिग्री। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द बिगेस्ट एंगल। तो आंसर में देखिए 10, 50, 120 में बिगेस्ट क्या है 120, 120 इज योर आंसर। इसमें 120 दिया है, 120 इज योर आंसर, ठीक है। 19th नंबर देखें क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, ध्यान से देखें। हाँ एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ टेक्स्ट बुक का ही है, इसको हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, हो गया। आइए देखें क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बरामदा ऑफ एरिया 19 मीटर स्क्वायर। एक बरामदा हमें दिया हुआ है, इसका एरिया 19 मीटर स्क्वायर है। इज अराउंड अ रूम, ये एक रूम के चारों तरफ है। ऑफ लेंथ 15 मीटर एंड ब्रेथ 12 मीटर। तो एक रूम हमारे पास है 15 × 12 का। द ब्रेथ ऑफ द बरामदा, तो इसके बरामदा की हमें चौड़ाई निकालनी कितनी होगी। तो एक 15 और ये 12 दिया है, ठीक है। तो अगर हमने इसको x मान लिया तो ये देखिए ये लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी। अगर हमने इसको x सपोज किया तो x इधर बढ़ेगा, x इधर बढ़ेगा, तो लेंथ में हमारा कितना बढ़ जाएगा 15 + 2x। ऐसे ब्रेथ में कितना बढ़ जाएगा 12 + 2x। तो एरिया ऑफ बरामदा हमें दिया 19। अब यहाँ एरिया ऑफ बरामदा क्या होगा, इसके एरिया में से हम ये एरिया माइनस करेंगे। देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ बरामदा में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हमने x सपोज किया है, ठीक है। फिर से समझ लीजिए कि ये हमारा बरामदा दिया, एक रूम है, इसके चारों ओर ये बरामदा है। तो अगर हमने ये सपोज कर लिया इसकी ब्रेथ x है तो x इधर बढ़ेगा, ऐसे x यहाँ बढ़ेगा। तो इस 15 में x बढ़ेगा दोनों तरफ तो 2x हो जाएगा, 15 + 2x। इसी तरह इस 12 साइड में बढ़ेगा x और x, तो 12 + 2x हो जाएगा। एरिया ऑफ बरामदा हमें दिया है, बरामदा हमें 90। तो इस 90 को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, इस पूरे एरिया में से हम ये वाला एरिया माइनस कर दें, यही तो होगा। तो पूरा एरिया हमारा कितना है 15 + 2x × 12 + 2x। इसमें से माइनस हमने कर दिया 15 × 12, यही बराबर हमारा 19 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनेगा, ये 15 × 12 आएगा, 15 × 12, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन यहाँ प्लस 12 दूनी 24 और 15 दूनी 30, तो 24 और 30 54x, और यहाँ हो जाएगा प्लस 4x² माइनस 15 × 12 बराबर 90। ये कैंसिल हो जाएगा। आगे देखेंगे इसी को यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 4x² प्लस 54x = 90। 2 से अगर हम कॉमन लेके सॉल्व करें तो 2x² प्लस यहाँ हो जाएगा हमारे पास 27x - 45 को फैक्टर करिए तो ये हो जाएगा 2x², 15 × 45, 15 × 45 और 2 90, तो हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 माइनस कर दें तो यहाँ प्लस 30x - 3x - 45 = 0। 2x कॉमन लेंगे यहाँ से तो हो जाएगा x + 15 -3 कॉमन लेंगे तो x + 15 = 0। तो एक x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -15,
एंड एक x बराबर आ जाएगा 3/2, तो -15 इज़ नॉट पॉसिबल। 3/2 का मतलब हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी उसकी लेंथ होगी, जो भी ब्रेथ होगी हमारी ब्रेथ, वो हमारी कितनी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या था कि द ब्रेथ ऑफ बरामदा 1.5 आ रहा था ना आंसर, 1.5 मीटर। तो यहाँ देखिए 1.5 मीटर है, 1.5 इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी टेंजेंट टू सर्किल का सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। फिगर आप देख रहे हैं, फिगर ये है, इस फिगर को ध्यान समझिए। तो हम ये एंगल हमें 55 दिया, हमने ये पढ़ा कि ये अपने अल्टरनेट सेगमेंट का, ये हमको निकालना है। तो ये दोनों अल्टरनेट सेगमेंट एंगल हो गए। अगर ये 55 है तो ये भी सिंपल कितना हो जाएगा 55 डिग्री। तो 55 डिग्री इज योर आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये थोड़ा बढ़िया सवाल, पेचीदा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। 21 क्वेश्चन हमें ये दिया है कि क्वेश्चन में 21 नंबर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। सब कैपिटल एक्स है भाई, क्वेश्चन में ऊपर पावर जो स्मॉल एक्स है ये भी कैपिटल एक्स ही है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैपिटल एक्स की पावर हमने लिख लिया लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ जेड, इनटू दिया है कैपिटल वाई की पावर लॉग ऑफ जेड माइनस लॉग ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स भी चल रहा है, इनटू जेड टू द पावर लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ, सब कैपिटल में ही है। इस सब के सोल्यूशन को हमने p मान लिया। ये p की हमें वैल्यू चाहिए क्या होगा। तो अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। तो लॉग p बराबर, जब यहाँ लॉग लेंगे तो लॉग m इंटू एन, m प्लस, जैसे हमारे पास ऐसे है ना, अगर एक फार्मूला हो लॉग ऑफ m इंटू एन, तो ये बराबर होता है लॉग m प्लस लॉग n। तो यहाँ पे भी यही तो आ जाएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ लॉग के साथ ये सारी वैल्यू आ जाएगी, तो सबको अलग अलग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा लॉग x टू द पावर लॉग y माइनस लॉग z प्लस लॉग y टू द पावर लॉग z माइनस लॉग x प्लस लॉग z टू द पावर लॉग x माइनस लॉग y। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला हमने पढ़ा था लॉग m टू द पावर n, तो बाहर पावर बाहर आ जाती है। तो ये हो जाएगा लॉग y माइनस लॉग z इंटू लॉग x प्लस लॉग y इंटू, आगे पावर आ जाएगी तो पावर को हमने ऐसे लिख दिया, इंटू में हो जाएगी पावर लॉग x प्लस यही हो जाएगा लॉग x लॉग y। अब इसको जब ओपन करेंगे तो ध्यान से देखिए, जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग y लॉग x माइनस लॉग z लॉग x प्लस लॉग y लॉग z माइनस लॉग y लॉग x प्लस लॉग x लॉग z माइनस लॉग y लॉग z। तो लॉग y लॉग z लॉग y लॉग z, लॉग y लॉग x लॉग y लॉग x, लॉग z लॉग x लॉग z लॉग x, सब कट के 1 आ गया। तो लॉग p बेस e इक्वल्स टू 1। जब इसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1 e की पावर 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा देखिए पावर, यहाँ पे सब कट के 0 हो जाएगा ना, ये 0 होगा। तो e की पावर 0 बिकम्स टू p। तो दिस इम्प्लाइज दैट किसी की पावर 0 बराबर 1, तो p इक्वल्स टू हमारे पास 1। तो इस पूरे का सोल्यूशन जो क्वेश्चन में ये दिया था, इसका सोल्यूशन बराबर 1 हो जाएगा। तो आंसर देखें है कहीं 1, हाँ ये 1 है, यही हमारा सोल्यूशन का आंसर हो जाएगा। ये 21 क्वेश्चन हो गया। आगे देखेंगे 21 के बाद जो भी हमारा क्वेश्चन है 22 से ऑनवर्ड, इसको हम लोग अपने सेकंड वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।